ये देखिए यूट्यूब ही है, इनको बोलते हैं यूट्यूबर्स नहीं, यूट्यूब ही है। एक भारत 120 यानी कि 1,20,000 सब्सक्राइबर है। और ये मैंने इनका लिया था 13 सितंबर को ही लिया था और आज हो गई है 16 सितंबर। तो उसी टाइम मतलब एक वन डे एगो हुआ था तो अभी 2700 आदमी देख चुके थे। और बताओ ये बंदा इसमें बोलता है कि 13 सितंबर को ही पेंशन हुई खातों में क्रेडिट, ठीक है ना। और इसके अंदर बीच में एक पीपीओ भी जारी कर देता है, पीपीओ भी दिखाता है, पेंशन स्लिप भी बता देता है। और पता नहीं कैसे इस तरह को पेश करता है। सिर्फ ये मतलब 2.5 मिनट का मतलब वीडियो बना, क्योंकि वह 2.5 मिनट में वीडियो उनका तो कोई अगर देख लेगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा। उनको और कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे तो 2.5 मिनट का इसका टाइमिंग है इस वीडियो का। तो 2.5 मिनट उन्होंने बोल दिया और उसका वो 2.5 मिनट तो किसी ने देखा ही होगा कि भाई ये स्लिप कैसी, थोड़ा बहुत ध्यान गया होता तो 2.5 मिनट हो गया, उसका काम बन गया। तो भाई साहब ऐसे बंदों को 16 कमेंट दिए और 16 का 16 कमेंट ही इनको गाली दी है बुरी तरीके से। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको अपने यूट्यूब से मतलब है। अब 13 तारीख को इनके बाप ने किसने पेंशन दे दी हमारे को, वो इन्हीं से पूछे, एक भारत से। साथियों, सरकार में आने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही हमने ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है और इस अक्टूबर से मेरे पूर्व फौजी भाइयों को इसका भी लाभ मिलने लग जाएगा। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों आज के मंथन में पहला वाक्य, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हम अपनी ही गलती को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि 13 महीने हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे और एक मंच पे नहीं आए, जिसका खामियाजा आज हम ये जो हमारे को बबूल के कांटे मिले हैं और वो ही मिलेंगे हमें, और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हमने जो गलती की वो तो हमें मिल गया, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इस सरकार को विनती करता हूँ कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती आपने भी कर दी है। लेकिन कहा है ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है, न कभी मिलेगा। तो हम तो यहाँ पे संतुष्टि कर लेंगे भी वक्त से पहले नहीं मिलेगा तो किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीति में ये चीज़ लागू नहीं होती है, सरकारों के लिए लागू नहीं होती नीति। वहाँ चाणक्य नीति लागू होती है, वहाँ धर्म नीति नहीं है, वहाँ राजनीति शास्त्र चलता है। तो धर्म के शास्त्र वहाँ पे काम नहीं आते हैं। तो आपके लिए अभी वो वक्त ज़रूर आएगा कि आपको भी अपने कांटे खुद ही निकालने होंगे, और वो कांटे चुभेंगे तो आपको इतना बड़ा एहसास होगा कि काश हम ये गलती ना करते। क्योंकि वो बेचारी विधवाएं, शहीदों की विधवाएं, शहीदों की माताएं, विधवा पेंशन, वो हमारे जो युद्ध विकलांग, डिसेबिलिटी, जो हमारे इनवैलिड आउट, रिजर्विस्ट कितने से बचे हैं। कम से कम इन छोटे से पदों का ख्याल कर लिया होता तो भी हमें दुख नहीं होता, तो भी हमें दुख नहीं होता। लेकिन आपने तो इनका भी गला घोंट दिया। चलो और अच्छा किया आपने, क्योंकि हमारी तो हो सकता है दुआ लगे या बद्दुआ लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ तो कभी खाली जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे लिए भी नहीं गई ना। क्योंकि हमने उनका नाम लेते रहे, हम झगड़ते रहे, हम नाम उनका लेते रहे, झगड़ते रहे, ठीक है ना। वो गलती से हमारे वही पहलवान जी है दिल्ली के, वो कैसे भी करके वो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने हमारे को एक मंच बना के दे दिया और खर्चा कर दिया उस दिन, और गलती से हमारी तरन तारण की टीम बैठ गई और उसके बाद में लोगों ने वहाँ पैसों की बरसात कर दी। वो पर बरसात के अंदर हम लोग हैं जो धुल गए, और धुले तो हम ऐसे धुले कि हमें कुछ याद भी नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम एफपीए को लेके आए तो थोड़ी संगठन मजबूत हुआ, थोड़े से इकट्ठे भी हुए, कुछ और संगठन भी हमारे साथ में आए। लेकिन फिर वही बात कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कैसे जाए। तो फिर पैसे किसी और के हाथ में जाने लगे,
तो एफपीओ को भी तोड़ना ज़रूरी हो गया था, तो एफपीओ को भी तोड़ा गया। ठीक है, 4 पैसे जो एफपीओ के हाथ में आए उसने बचा के बैंक में डाल दिए, वो पड़े हैं, सैनिकों के तो पड़े हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ मिला नहीं। और न ही एफपीओ का आज भी कोई ऐसा इतना बड़ा फ़ायदा है कि आज एफपीओ का कोई बड़ा रोल प्ले हो रहा है यहाँ सैनिक की हमारी विसंगतियों के अंदर या कुछ भी है। अभी 1 साल पहले हमारा चुनाव हुआ था। अब वो चुनाव के बाद में जब हमारी फिजिकल मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर क्या हमारे दिए हुए एफिडेविट सारे के सारे स्टैंड करेंगे, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात अभी, क्योंकि अभी हमें दिखने लग गया ना। क्योंकि अगर पहलवान जी अगर वो हमें मुकाम नहीं देते, ठीक है ना, तो फिर तरन तारण क्या करती, ठीक है ना। आज कुछ भी बोले, नहीं तो आज अभी साहब का तो अभी आप अभी केंद्र का संगठन बन चुका है। केंद्र के मतलब भारत के मतलब केंद्रीय मतलब अपना संगठन के अध्यक्ष है सर्वजीत सिंह जी, ठीक है ना। उनके अंडर में पूरा हिंदुस्तान आता है साहब का सैनिकों का। तो आज चाहते तो वो अभी ये डिक्लेयर होते आके बैठते ना, कोई बैठना तो बड़ा मुश्किल होता है ना भाई। वो अगर पहलवान जी को धक्के दिए, कुछ भी दिए, मैं पहलवान जी के वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो ठिकाना उसी ने बनाया था। नहीं तो फिर हम पहले तो नहीं बना पाए, उससे पहले तो कोई बना हुआ नहीं देखा मैंने, और न ही मैंने अभी देखा। पहले था तो वो जनरल साहब करते थे और उनके साथ में जो भी है टेंट लगा दिया, हम भी चलते गए। लेकिन कहने का मतलब इंडिपेंडेंट जब हम हुए, हम नहीं कर पाए, किसी बंदे ने करके दिया, उसको भी हमने रगड़ दिया। रगड़ने के बाद उसने अपनी वो पकड़ ली। कुल मिला के हम अपनी विसंगतियों को खुद ही भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। मैंने मोटे मोटे तौर पे यही निकाला है कि 2 या 3 रैंक अगर छोड़ दिया जाए JCOR के अंदर, तो मतलब किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 1% के आसपास, 1-2 के बीच में है कुछ रैंक है, बाकी 2 या 3 रैंक है वो 6% के आसपास है। लेकिन अधिकारियों का क्लबिंग बन गया, और क्लबिंग ऐसे बन गया कि वो 16% मतलब TS कर्नल से लेके और लेफ्टिनेंट जनरल तक 16% फायदे में गए हैं। क्योंकि एक मुश्त मतलब अप्रोक्सीमेटली 14,000 उनकी बढ़ोतरी हो गई है, जो कि पिछली OROP 2 के अंदर कर्नल को 207 रुपये या 407 रुपये कम थे OROP 2 में मतलब, और बाकी सब माइनस में थे, सब माइनस में थे। लेकिन अब सारे प्लस में हैं और सबको एक ही में दे दिया। 16% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। बाकी 6% ही ऑनरी कैप्टन में सिर्फ जो 33 साल वाले हैं इनके अंदर बढ़ोतरी है। बाकी JCO की किसी रैंक में बढ़ोतरी नहीं है। सूबेदार तो बिल्कुल ही आउट है इसमें से, और बहुत ही ज़्यादा आउट है। आज मैंने इसमें एयरफोर्स की टेबल दी है, तो आप विशेष तौर से एयरफोर्स का X ग्रुप और Y ग्रुप की बीच की ब्लू वाली लाइन देखना और OROP 3 की लाइन देखना, तो आप देखोगे कि उनको तो कितने 8-8 हज़ार रुपये का एक रैंक को नुकसान हुआ है। 8-8 हज़ार रुपये का एक रैंक को नुकसान हुआ है, जो PBOR से, मैं उसमें अफसर नहीं है। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि ये एवरेज लेते हैं आर्मी का। आर्मी की हर रैंक एक सीमा से बंधी हुई है। हवलदार है इतने साल करेगा, नायबदार है 26 तक करेगा, और सूबेदार है 28 तक करेगा, सूबेदार में 32 तक करेगा। अभी अगर ये 2 साल हमारा बढ़ाया हुआ नहीं होता, तो अभी ये पे कमीशन या पे कमीशन कुछ और होता, तो ये टेबलें भी कुछ और होती। अब ये 2 साल हमारे और बढ़ाए हुए हैं, तो ये 2 साल में जो प्रमोट हुए हैं, ठीक है ना, 30 साल के आसपास में 29.5 से लेके 30 में जो प्रमोट हुए हैं, वो मतलब 32.5 और 33 में गए हैं, तो उनको है जो 46,000 रुपये का मतलब वो मिल चुका है सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन को। और जो ग्रुप X पे जो होती थी उसके सूबेदार मेजर को 5,000 रुपये का फ़ायदा देके उसको ऑनरी कैप्टन के बराबर सेट कर दिया। बहुत ही अच्छा किया। अब X ग्रुप के जो X ग्रुप पे वाला सूबेदार मेजर है उसको ऑनरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑनरी मिलेगी तो वो भी उस सेम पेमेंट ही मिलेगी जो उसको सूबेदार मेजरी मिलती है। तो कुल मिला के एक तरह से मतलब जो ये ऑनरी वाला खेला है ये ख़त्म हो गया है। ऑनरी वाला खेला ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। आप लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे ठीक है। अब आप देखो कि
जो एक्स ग्रुप के सूबेदार है, जो एक्स ग्रुप ए के सूबेदार है, वो ऑनरी वालों के जो लेफ्टिनेंट के बराबर ले रहे हैं और सूबेदार मित्र कैप्टन के बराबर ले रहे हैं, तो कहीं कोई है तो नहीं है। अब सबसे बड़ी बात अच्छी है कि मैंने एक और गलती की थी, मैंने बोला भाई ये आपने विज्ञप्ति क्यों नहीं दी, पेश। अब मैं भूल गया था कि भाई साहब ये सरकार है और इस सरकार के जो मुखिया है वो एक चीज़ हमेशा रिजर्व करते हैं कि जो मैं करूँगा वो होगा, आप लोग बाकी कैबिनेट मंत्री है संतरी है जो कुछ भी है, मंत्री और संतरी में तुम्हारे कोई अंतर नहीं है, जो दिया है खूब खाओ पियो ऐश करो बस। तो ये मतलब जो कल हमारे को एक रैली के अंदर जब सुनने को मिला कि आपको अभी हमने OROP 3 दे दी है, तब जाके दिल में शांति हुई है कि भाई प्रधानमंत्री को पता तो है कि OROP 3 दे दी है। और साथ में उन्होंने महीना भी बता दिया कि सितंबर में नहीं, अक्टूबर में इनको बढ़ी हुई तनख्वाहें मिलेगी। किनको मिलेगी? बढ़ी हुई। किनको मिलेगी? अधिकारियों को, क्योंकि जैसे जवान की नहीं बढ़ी है। अब बढ़ी ही नहीं तो क्या मिलेगी उनको? एयरफोर्स तो पूरा का पूरा ही घाटे में, 1 रुपया किसी का बढ़त नहीं है। एयरफोर्स का कोई बढ़त में है ही नहीं, कोई रैंक की, क्योंकि वो जो 2016 से जो पेमेंट ज़्यादा ले रहे थे, क्योंकि वो 58-57 साल तक नौकरी की, इतनी इंक्रीमेंट लगा, तो जो 16 वाली पेमेंट तक 2003 पहुंची नहीं है उनकी, तो कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही नेवी के साथ में। अब समझ में आया कि ये एवरेज आर्मी की क्यों लेते हैं, क्योंकि आर्मी की एवरेज बनती नहीं है, और वो भी मिनिमम एवरेज लेनी है तो बनेगी कहाँ से? इसलिए हम मोदी जी समझ गए कि आपने अपने इस वक्तव्य के लिए मुझे ही डिक्लेयर करना है इसको, तो आपने डिक्लेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जब बोल दिया तो अभी तो विज्ञप्ति हो ही गई और सारी मीडिया भी जान गई, आज वो अखबारों में भी छप गया, और आज CDA PCDA जो भी है अपना CGDA सारे अपने अपने काम करेंगे, और ये अक्टूबर के लिए जो आपने बोला ना सितंबर अक्टूबर में, तो आपका वचन रखना है तो मतलब अक्टूबर में देना पड़ेगा। लेकिन आपके वचन की क्रेडिबिलिटी क्या है कि पिछले 12 साल में थोड़ी सी डगमगाई हुई है, और अभी हाल के पिछले 2-3 मतलब महीने बोल दो, या ये जो नई सरकार बनी है इसमें तो बहुत ज़्यादा ही डगमगाई हुई है। इसलिए मैं आपको कहूँ मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टाइम टू टाइम राजनाथ सिंह को रिमाइंडर करते रहना, क्योंकि वो कोई बुजुर्ग आदमी होंगे, वो भी भुलक्कड़ है, भूल जाते होंगे, तो वो आगे पास करते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसलिए अब मैं जानी पड़ूँगी, मेरी क्लिपें आगे लंबी है और क्लिपों में मैंने बहुत कुछ दिया है। प्लीज़ दोस्तों क्लिप ज़रूर देखें, विशेष तौर से आप अपने साथ में जब एयरफोर्स का कंपेयर करेंगे तब आपको एक दिल में एक वो होगा कि यार हमारी थाली में तो घी ज़्यादा क्या, मतलब थोड़ा बहुत तो है, उनकी थाली तो बिल्कुल खाली है, और वे वाकई खाली है, वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, आर्मी का तो कंपैरिजन हम हमेशा देते ही हैं, आज हम एयरफोर्स का दे रहे हैं, और बहुत ही तगड़ा मतलब ये कंपैरिजन है। और वो कंपैरिजन लिया गया है कि 2016 से पहले उस रैंक की क्या पेंशन थी, और OROP 3 के अंदर अभी उसकी पेंशन क्या है। तो जो इनका कॉर्पोरल होता है, ठीक है ना, उसका 15 से 21 साल के बीच में ये 2016 से पहले इसकी पेंशन जो थी वो 24,928 थी, ठीक है ना। मतलब OROP 2 से पहले उनकी पेंशन थी 24,928। OROP 3 से पहले कितनी थी? 23,250, ठीक है ना। 2016 की बता रहे हैं ये, जब उस टाइम 3 से पहले की। लेकिन OROP 3 में कितनी दी है? 20,682, 82,200 अपना 26 और 83,082, यानी कि फिर भी ये 24,928 से नीचे ही है। मतलब कि तीनों पे कमी, तीनों OROP के अंदर कॉर्पोरल का यानी कि नायक का 1 रुपया नहीं बढ़ा है, जो उसको प्री 2016 से पहले मिलता था, जो पेंशन उसको 2016 से पहले मिलती थी। फिर सार्जेंट पे आ जाइए, इसमें भी 15, 16, 20, 23, 26 और 28 तक का सार्जेंट, 28 के अबो तक का दिया हुआ है। वो 27,225 और 28,950, मतलब कि OROP 2 से पहले जो 16 में वो लेता था 27,285, और जब OROP 3 लागू हुई तब वो लेता था 28,950 एक सार्जेंट। तो अभी उसको
3000 का मतलब मार दिया झटका और 25,000 रुपये लेके आ गए। आप बताइए, जो 16 में लेता था 28,900 अपने 950 रुपये, वो अभी 25,582। यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है। अब आप आ जाइए इनका JWO, तो जो जूनियर वारंट अफसर है, मैं लास्ट की लेता हूँ, अगर वो 28 साल कर लेते हैं तो, क्योंकि सारी तकरीबन वैसी ही है, तो उनकी जो पेंशन थी वो 2016 में कि मतलब कि 2016 में ORP2 से पहले जो थी इनकी 32,900 थी, और 3 से पहले 31,825 हुई, जो ORP2 में कम कर दी। लेकिन अभी 3 में क्या क्या 27,950 कर दिया, यानी कि सीधे ही 27, 3, 4,000 रुपये पर मंथ कम कर दिया भैया। ये तो बड़ा तगड़ा खेल है यार। वारंट ऑफिसर जो इनका था, तो वारंट ऑफिसर का जो था 35,975 था, ये सॉरी 36,425 था प्री 16 से पहले, यानी कि अभी 24 में आई है वो, तो समझ लो कि 16 से पहले और 19 से पहले 36,425 था, और 19 तक ये अपना ओरिजिनल 16 की ही ले रहे हैं, उसकी 37,700 था। लेकिन ORP3 के अंदर उठा के इनको 31,500 ले आए, यानी कि 5,500 रुपये नीचे डाल दिया। अभी मास्टर वारंट अफसर जो सूबेदार मेजर, तो सूबेदार मेजर इनका ओरिजिनल उस टाइम में 39,925 लेता था, ठीक है ना, 39,925 लेता था। और ओरिजिनल जो 33 साल से ऊपर जो मास्टर, क्योंकि इनकी तो 8 साल 9 साल तक मास्टर वारंट अफसर रहता है, 12-12 साल तक इनका मास्टर वारंट अफसर सूबेदार में रहता है। ये आर्मी नहीं जो 4 साल हो गए भागो यहाँ से। तो एयरफोर्स में 12-12, 13-13 साल के मास्टर वारंट अफसर बैठे हैं, जो 46,300 प्री 16 से पहले लेते थे। अब उनको उठा के 3 के अंदर 34,575 कर दिया। अब आप सोच लीजिए, 4,000 ये, ठीक है ना, यार बहुत बड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना, और 4,000 ही पहले वाला, कुल मिला के 8,000 रुपये का थप्पड़ मार दिया यार। ये बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है ना। अभी ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर को वही हमारे हिसाब से वो तो यहाँ बराबर ही हो जाता है कि कम से कम इतना तो था कि जो फिक्स हुआ था 7th पे कमीशन में था, हमारे को 41,351 दिया था। लेकिन बाद में ORP अपना 2 आई, तो उसमें हमारा कुछ 150 रुपये कम करके और 41,200 कर दिया था। आज भी 41,200 ही है, आज भी 41,200 ही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो किसी को बख्शा नहीं भाई। जो ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट था उसको पहले मतलब 40,675 था, और ORP3 से पहले 42,285, वहाँ 2 में कम किया। अब 3 में जाके इनको 46,300 के बराबर सेट कर दिया। और यहाँ पे 6 तो कौन से को, जो कि मतलब 32 से 33 साल वालों को, उससे नीचे वाले जो है वो उसी में है, यानी कि 41,200 के अंदर और 42,625 के अंदर ही है। यानी कहने का मतलब है कि भाई ये अगर एयरफोर्स की टेबल देखें तो मुझे लगता है कि हम तो आर्मी वाले काफ़ी अच्छे हैं, जो अभी रनिंग में पिछले 16 के बाद में जो हम आए हुए हैं या जो है, तो एयरफोर्स के मुकाबले मतलब कि आर्मी के मुकाबले ये एयरफोर्स की जो टेबल आई है, इस टेबल के अंदर एयरफोर्स के पेंशनियर को एक नायक से लेके और सूबेदार मेजर तक बहुत बड़ा घाटा है। और घाटा भी छोटा मोटा नहीं है, 3,000 से लेके 8,000 तक का घाटा है, 3,000 से लेके 8,000 तक घाटा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये कांग्रेस की सरकार थी और 2012-25 जून का ये चिट्ठी है जो AK एंटोनी साहब तत्कालीन रक्षा मंत्री ने
प्रधानमंत्री को लिखा था, और दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट के मार्फत से हमारा 6th पे कमीशन काफ़ी उठता बैठता झूलता लागू हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एक गजट नोटिफिकेशन अलग से पब्लिश हुआ था, और ये है जो 2008 के अंदर हमारे पास लागू हुआ था। लेकिन 12 के अंदर और मतलब जो भी उस टाइम की विसंगतियाँ आनी थी, और 16 में बैठने वाला था दोबारा, तो उस टाइम की जो भी जो पिन पॉइंट थे वो रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी ने पॉइंट आउट की थी। और इन्होंने मेन इसके अंदर 3 रैंक का मतलब 4 रैंक का अपना JCO का और 5 रैंक का ऑफिसर्स का जो पे में डिफरेंस था उसका हवाला दिया था। और पेंशन के अंदर विशेष तौर से जो फैमिली पेंशन थी, ठीक है ना, और डिपेंडेंट पेंशन थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब दिया था कि भाई ये जो मतलब बहुत ज़्यादा एनोमली है इन प्रेसिडेंस ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑब्लिक डिपेंडेंट पेंशन वुड बी रेफर्ड फॉर देयर कंसिडरेशन एंड मतलब रिकमेंडेशन। तो ये चिट्ठी मतलब जारी की थी उन्होंने, और उन्होंने बताया भी था कि भी इसके अंदर वन इशू ऑफ दी हग गैप इन दी पेंशनरी बेनिफिट बिटवीन द वेरियस रैंक्स इन द पर्टिकुलर हवलदार एंड नायब सूबेदार मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये उस टाइम का वो था। लेकिन इसके अंदर पीछे उन्होंने ये भी दिया है कि मतलब इसके साथ एक अपेंडिक्स दिया है जो सेना के द्वारा उनको दिया गया था, यानी कि 12 के अंदर सेना ने मतलब क्या हुआ था, एक है जो अफसर मतलब ब्रीफ है, जो ए ब्रीफ इज इनक्लोज ऑन ईच ऑफ 4 पेंशन, 4 पेंशन के लिए इशू एंड मतलब 12 में भी 4 पेंशन के ऊपर ही एक ब्रीफ बनी थी। यहाँ 4 पेंशन लिखा है, ठीक है ना। तो जो FOUR है, ठीक है ना, आप वो फॉर्म मत समझना। तो वो 4 जो 4 रैंक के थी उसके ऊपर ये ब्रीफ बनी थी, वो ब्रीफ है जो गई थी। लेकिन अब ये चिट्ठी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है कि अभी ORP 3 आ गई। अभी 3 के अंदर 2 से भी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, एनोमली जो 2 से बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिकारियों को दे दिया गया। मतलब 2 से तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कर्नल जैसे रैंक को। अभी ये जो इसमें एनोमली थी वो सारी उसमें आ गई है, मतलब वो मिट गया है एनोमली। अभी लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल सारे एक ही रैंक में आ गए हैं, और पेंशन अगर 20 साल करते हैं तो भी इक्वलेंट ही लेंगे, और अगर 33 साल करते हैं तो भी इक्वलेंट ही लेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेंशन के अंदर मान लो एक सूबेदार आज भी 35 के ऊपर 34 के ऊपर झूल रहा है, तो अभी जो ये बता रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल है वो अभी 1,16,000 के ऊपर झूल रहे हैं। तो मतलब कहीं पर भी JCO रैंक को या जो नीचे जो फैमिली पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनको 125 रुपये की दी है। यानी कि उन विसंगतियों को दूर करने के बजाय ये जो 2000 का पत्र है कहीं न कहीं से तो ये निकाला गया है, ये अपना बाहर नहीं आया है, न किसी के पास में ये ऑफिशियली पत्र किसी ने अपने पास रिकॉर्ड में रखा हुआ था। तो ये भी मैं इसको भी BJP की मतलब IT सेल का ही कहूँगा कि इसको निकाल के डाल दो कि भी ये देखो उस टाइम भी इस तरह की मतलब वो थी, और इसमें कई बातें ऐसी दी गई कि जो सारी की सारी नहीं है कि भी हाँ सारी की सारी ही मतलब उसमें है कि JCO पूर्व में VCU जैसे महत्वपूर्ण पद को डाउन करने मुद्दा उठाया, जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर काल में पहला राजपत्रित अधिकारी था। यस, भारत का राजपत्रित अधिकारी था उस टाइम में सबसे पहला ये JCO रैंक जो था। अधिकारी तो बाद में आप मतलब जो हमारे में कन्वर्ट हुए तो बाद में आज़ादी के बाद में हुए, जो भी अपने अधिकारी थे। तो उस टाइम ब्रिटिश टाइम में तो ये JCO था, वही राजपत्रित अधिकारी था। लेकिन चलो आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर ये देख लो चार ही जो छठे पे कमीशन के हवलदार, नायब सूबेदार मेजर, इनके साथ जो घाटा हुआ था, जो हम भी मानते हैं, हम ऑन सर्विस थे कि इनके साथ बहुत बड़ी मतलब वो हुई है। लेकिन साथ में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ब्रिगेडियर इनके लिए। लेकिन आपको पता है आज ये वही लेफ्टिनेंट कर्नल को भी कर्नल में मर्ज कर दिया है, मतलब टाइम स्केल कर्नल नहीं बचा है।
कर्नल बन जाता है और कर्नल को, ब्रिगेडियर को, मेजर जनरल को, जनरल को, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ को, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जनरल को, सभी को 1,16,650 रुपये के अंदर सेट कर दिया गया है। अब इस चिट्ठी का कोई मायना नहीं कि भी आप बाहर निकल के दिखाओगे, तो ये तो आप ही की गवर्नमेंट ने इनको दे दिया है, बट इनको नहीं दिया है। ये आप आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर इस चिट्ठी को जारी करने का आपको वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि फ़ायदा हो जाएगा, कि भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। करिए, लोग बस यही कहेंगे हाँ कांग्रेस में ये था वो था। मतलब जो तुम्हारी आपसी जो बहस है, जो फूट है, उससे नुकसान क्या है? एक मतलब आम आदमी को है, आम कर्मचारी को है, आम मजदूर को है, आम आदमी को जो भी है, ये आप लोगों का आपस में जो है, जो एमपी बने हुए हो, पार्लियामेंट में बैठे हो, आप लोगों को तो कोई तकलीफ़ नहीं है। आपकी पे, पेंशन, अलाउंस सारे ठीक है। लेकिन ये जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के जो मुद्दे आप छुपाना चाहते हो, मुद्दे जो आप जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हो, बस सीधी सी बात है। फिर ये गवर्नमेंट ने आके क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? ठीक है ना, मैं यही बोलूँगा, इस गवर्नमेंट ने भी सेना के साथ और सैनिकों के साथ में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मतलब वो उनकी बुरी हालत की है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कोई बुरा माने तो माने, लेकिन इस सरकार ने ओआरओपी नहीं लागू की है। अब तो हमें दिखाई दे गया कि भी ये तो अफसरों का भी अफसर रैंक है, मतलब बहुत ही ओवर अफसर रैंक है की पेंशन है। बाकी छोड़िए जवानों का क्या है, बेचारों का कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जेसीयू का वेतन फॉर्मूला बदला जाए। जोशी, ये उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री है, जोशी जी है, जो ये मतलब जेसीयू लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो राजनाथ सिंह जी ओआरओपी 3 लागू होगी, ये शब्द नहीं बोल सके, जिनको बोलने के लिए रिजर्व में रखा गया था कि हरियाणा की किसी भी रैली के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद बोलेंगे ताकि हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये वोटों की राजनीति की है और बढ़ गई जेसीयू की पेंशन और सबकी बढ़ गई है। जयराम जी की अपनी अपनी जो कुछ भी है ठंड में रखो।